अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मिडल ईस्ट से मुतल्लिक अगर आप वाक़ई देखना चाहते हैं कि मुस्तक़बिल का जो मंज़रनामा है या जो कशीदगी ईरान इसराइल के माबैन किसी हद तक रुक गई है, वो दोबारा कब, कहाँ, कैसे और किस अंदाज़ में शुरू हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आज़रबाईजान के ऊपर नज़र रखें। उनकी हर सिफारती और हर सियासी या अस्करी एक्टिविटी के ऊपर आप नज़र रखेंगे तो आपको सूरत हाल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि जो प्यूटन की, रशिया के सदर की मुलाकात हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं अली लारिजानी साहब, और जिनके ऊपर हमला भी हुआ था, जो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन बहरहाल अब वो दुरुस्त हैं, ठीक हैं। उनकी मुलाकात हुई है प्यूटन के साथ, और उस मुलाकात को और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया में रशिया ने अपनी अफवाज को क्यों भेज दिया है, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामले का आगाज़ कुछ इसी तरह से कर लेते हैं कि आपको याद है कि ईरान इसराइल कशीदगी के बाद ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि हमें ये खदशा मौजूद है कि इसराइली फ़ाइटर जेट ने आज़रबाईजान की हदूद को इस्तेमाल किया है। बातें तो ये भी की जाती हैं कि आज़रबाईजान और इसराइल जो हैं वो तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर हैं। अब जहाँ पर तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर की बात आती है तो खाली रस्मी बयानात की हद तक बात नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के मुल्क का दिफा भी ज़रूरी होता है। ये अमूमन एक डेफिनेशन है तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह आज़रबाईजान की एक बड़ी तिजारत का हिस्सा भी है एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक इसराइल के साथ। अब हुआ कुछ यूँ है कि ईरान के एक तज्ज़ियाकार की जानिब से कहा गया था कैस्पियन सी, जो कि मशरिक़ वुस्ता या सेंट्रल एशिया के वस्त में दरमियान में वाक़ है, और आप ये कह सकते हैं कि एक सरहदी इलाका भी बनता है आज़रबाईजान और ईरान के माबैन। ईरानी तज्ज़ियाकार के मुताबिक एक जो फ्यूल टैंकर होता है या फ्यूल टैंक जो होता है फ़ाइटर जेट का, जिसे रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मिला है कैस्पियन सी पे या सरहद के ऊपर। अब उसके अंदर बातें दो तरह की हो रही हैं। एक ये कि वो मिला तो ईरान के साहिल के ऊपर, यानी ईरानी हदूद वाली साइड पर पड़ा है, मिला है, आज़रबाईजान की साइड के ऊपर नहीं मिला। अब उस बिना के ऊपर ईरान की जानिब से कहा गया था कि हमें ये खदशा मौजूद है कि ये कैस्पियन सी जब यहाँ से कोई चीज़ आई है, इट मीन्स कि ये आज़रबाईजान से यहाँ से वहाँ आया है और ये वहाँ की हदूद जो है वो इस्तेमाल की गई है। अब चूँकि आज़ादाना तौर के ऊपर ईरान के इस तज्ज़ियाकार की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, जो दीगर जो मीडिया आउटलेट हैं, मैंने वहाँ भी इस खबर को देखा, उसके अंदर ये बातें तो की गई, लेकिन तस्दीक ना आज़रबाईजान की जानिब से है और ना ही इसराइल की जानिब से है कि उन्होंने तस्लीम किया हो कि हमने आज़रबाईजान की हदूद को इस्तेमाल किया। अब ईरान की जानिब से कहा गया था आज़रबाईजान को कि हम आपके साथ आज़ादाना तौर के ऊपर इस मामले की तहक़ीक़ करना चाहते हैं कि आया वाक़ई आपने ना इस्तेमाल की हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी हदूद की खिलाफ वर्जी हो गई हो, आपने ना कुछ हमारे अगेंस्ट को किरदार अदा किया हो, लेकिन ऐन खदशा ये मौजूद है कि आपके मुल्क के अंदर ऐसे अनासिर हों या ऐसे माफिया बैठे हुए हों जिन्होंने हमारे अगेंस्ट काम किया हो, या ये ड्रोन जो आए हैं हमारे मुल्क के अंदर से ऑपरेट हुए हैं, तो हमें यह भी खदशा मौजूद है कि यहाँ आज़रबाईजान की हदूद से यहाँ पर मुंतकिल हुए हैं। तो आज़ादाना तौर के ऊपर मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाते हैं और इस मामले की इंक्वायरी करते हैं, मगर आज़रबाईजान ने वन साइडेडली एक तरफ़ा तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया और कहा कि ये ईरान के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं, इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और ना ही हमें किसी भी मामले के ऊपर तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है। ये एक जो स्टेटमेंट है आज़रबाईजान की जानिब से आई। अब ये जो ईरान की जानिब से कहा गया कि मुमकिन है कि आज़रबाईजान की हुकूमत ने ना किया हो, आपके मुल्क के अंदर ऐसे कोई बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले अनासिर हों जो बिके हों और उन्होंने ये काम किया हो। ये बात कहाँ से आई? ये बात यहाँ से आई कि आपको याद होगा कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान रशिया के ऊपर जो हमला हुआ था यूक्रेन का ड्रोन हमलों से, वो वही एक सेटअप अपनाया गया था, जैसा कि हम ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान भी हमने देखा कि रशिया की हदूद के अंदर से ही ड्रोन उड़े और उन्होंने रशिया की अहम जो अहदाफ है उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुँचाया। उसके अंदर रशिया ने जो तहक़ीक़ात की थी वो ये मिला था कि आज़रबाईजान के शहरी जो बदअमनी के वाक़यात के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं मुख्तलिफ़ गिरोहों के सूरत के अंदर, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सारे मामले की सहूलतकारी की थी, मावनत की थी।
और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और अज़रबैजान की जानिब से ये मुमकिना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि हमारे शहरियों को गिरफ़्तार करके उन्हें टॉर्चर करके मारा गया है, और इसके बदले में अज़रबैजान ने यह इक़दाम किया था कि रशिया के अज़रबैजान के अंदर मौजूद जो मीडिया पर्सन थे 1 से 2 उन्हें गिरफ़्तार किया था जासूसी के इल्ज़ाम में। ये आप टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी आपको यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नज़र आए। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर पुतिन की जानिब से बताया गया, अगेन मैं ये कहूँगा कि इस खबर की भी आज़ादाना तौर के पर तहकीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पुतिन की जानिब से यूक्रेन में जो अज़रबैजान के मफादात हैं और उसके अंदर अज़रबैजान के जो सदर हैं उनके खसूसी तौर के ऊपर जो अहम जो ज़ाती हैसियत में कारोबारी मामलात से मुतल्लिक जो मफादात हैं यूक्रेन की सरजमीन पर, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया या फिर उन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो पुतिन ने ठीक ठाक किस्म का गुस्सा अज़रबैजान के साथ इस सूरत के अंदर आपको दिखाया। अब ईरान को भी यही खदशा है और आने वाले दिनों के अंदर भी ये खदशा बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मुलाकात हुई है रशिया के सदर पुतिन के साथ, और दोनों फ़रीक़ैन के माबैन इस नुक्ते के ऊपर बात हुई है कि एक ही मुल्क है जो उस तरह से खुलकर एक चीज़ हमारे सामने तो बहरहाल नहीं आ रही, लेकिन हमने तहकीकात की हैं, कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो थ्रेट हम दोनों को ही इस मुल्क के साथ मौजूद हैं, तो हमें मिलकर एक लाहेमल बनाना चाहिए। अब इसके अंदर एक ऑलरेडी रशिया की जानिब से इनिशिएटिव पहले का ही ले लिया गया, इस मुलाकात से पहले का ले लिया गया कि एक कलेक्टिव किस्म की जो आप कह लें कि फ़ौजी मशक़ें सेंट्रल एशिया में हो रही हैं, और उसमें रशिया की फ़ौज ज़ाहिर है बड़े पैमाने के ऊपर हिस्सा ले रही है। यहाँ पर ये ज़ाहिर है ये सवाल तो जहन में आता है कि एक रशिया की आर्मी है जो तकरीबन 3 साल से हालत जंग में है, तो जिस मुल्क की फ़ौज 3 साल से हालत जंग में हो उसे मशक़ें करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? बुनियादी सवाल है। अब इसी चीज़ को देखते हुए जब आप इन तमाम कनेक्शन चीज़ों को मिलाते हैं तो आपको समझ में आता है कि रशिया भी ये समझ रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर हमें थ्रेट हो सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद अज़रबैजान से। इसलिए काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी बिल्कुल सरहदी इलाके और अज़रबैजान के आसपास वाले ममालिक भी, और ईरान की जो सरहदी पट्टी बनती है इस एरिया के सेंट्रल एशिया के साथ जो जाकर कनेक्ट होती है, वहाँ पर रशिया की जो आर्मी है वो आपको मशक़ें करती हुई नज़र आ रही है। और ये तमाम मशक़ों का जो महवर है ये ज़्यादातर निगरानी के ऊपर मबनी है कि यानी निगरानी की जाएगी, निगरानी के निज़ाम को कैसे मौसर किया जाए कि यहाँ से कुछ जो चीज़ है ना वो कुछ गड़बड़ ना हो। पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब की बार ना हो। तो ये आपको लग रहा है कि रशिया और अब ईरान इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर आ चुके हैं, और वो अपने सेंट्रल एशिया से जितने ममालिक जिनके साथ अच्छा रिलेशन है रशिया का, उनको साथ मिलाकर अपना एक मौसर निगरानी का निज़ाम बनाकर अज़रबैजान के ऊपर नज़र रखना चाहता है कि अज़रबैजान अब मुस्तक़बिल में भी हमारी अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ ना करे, अगर करे तो उसके शवाहिद बाकायदा तौर के ऊपर हमारे पास आ जाएं। लेकिन बहरहाल अगेन कि अज़रबैजान ने इन तमाम चीज़ों की तरदीद की है और कहा है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं यूक्रेन हमले के हवाले से, ईरान में अज़रबैजान की हदूद इस्तेमाल करने के हवाले से, दोनों में कोई सदाकत नहीं है। तो ये दोनों साइड का मौक़िफ़ है, जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।